वेस्ट बंगाल। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि। हाँ। महाराज जी आपके सत्संग के माध्यम से गुरु महिमा और जीवन का लक्ष्य समझ पाई। महाराज जी मैंने गुरु दीक्षा ले रखी है, लेकिन ज्ञान के अभाव रहने के कारण जैसे भजन होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। गुरु अपराधी सी महसूस करती हूँ। जैसे कि आप कहते हैं कि गुरु तत्व एक ही है, हमारे गुरुदेव अंतर्ध्यान हो चुके हैं। मैं आप में गुरु स्वरूप देखती हूँ। महाराज जी हमारे गुरु मानस जाप और मानस ध्यान की साधना बताते थे, लेकिन मेरा ध्यान ठीक से नहीं हो पाता, मन भटकता है। गुरुदेव आप नाम जाप पर जोर देते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, तो महाराज जी मैं सिर्फ नाम जाप करूं तो क्या कल्याण हो जाएगा, अगर ध्यान और साधना ये भी ना हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जानबूझकर आग को छुओ या धोखे से आग छू जाए या कोई जबरदस्ती छुआ दे, तीनों प्रक्रियाओं में आग में दाहिका शक्ति वो जला देगी आपको, वो आपको ताप पहुंचाएगी। ऐसे नाम में पाप नाशक, भगवदानंद प्रदान करने वाली, भगवत साक्षात्कार करने वाली शक्ति है। तो भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसो। चाहे भाव से जपो, कुभाव से, आलस्य से जपो, चाहे जैसे जपो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। जैसे अग्नि को किसी भी भाव से छुओ वो जला देगी। जैसे विष में मारण शक्ति है, वो मार देगा। तो श्रद्धा से पियो तो मर जाओगे, अश्रद्धा से पियो तो मर जाओगे, और कोई भूल से पिला दे तो मर जाओगे। तो जब ये प्राकृतिक वस्तुएं अपना प्रभाव दिखा के रखती है, तो नाम तो चिदानंदमय है। भगवान राम का, कृष्ण का, हरि का, जो भी नाम प्रिय हो, यदि नाम जप करोगे तो आपका मंगल होगा निश्चित। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और हो गई है। जो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा रटे, आपको पता है कि उन्होंने एक इतिहास की रचना कर दी, जो आज हमारे भारत में वो सम्माननीय ग्रंथ है, वाल्मीकि रामायण। और जो राम नहीं कह पाते थे, सीधे वो ब्रह्म ऋषि हो गए। नाम का प्रताप, 6 महीना में ध्रुव जी ने, 5 वर्ष के बालक ने भगवत प्राप्ति कर ली। गुरुदेव नारद जी के द्वारा उपदिष्ट भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करके। प्रहलाद जी ने नाम के बल से ही हिरण्यकश्यप के हर वार को फेल कर दिया। इसलिए हम विश्वास करें, नाम में अपार सामर्थ्य है। महेश सिंह। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ईश्वर का स्वरूप क्या है? वो साकार है या निराकार? पहली बात से तो अलग है या सृष्टि ही ईश्वर? अनिर्वचनीय स्वरूपम, पहला उत्तर है अनिर्वचनीय स्वरूपम। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमारे या सुनो भवानी। ईश्वर क्या है यह निर्वचनीय है, फिर भी ब्रह्म ऋषियों ने उनका वर्णन किया है। वो सच्चिदानंद रूपाय, वो सच्चित आनंद रूप है। फिर आगे कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वही विश्व के उत्पन्न करने का हेतु है। हेतु का मतलब वही विश्व बना हुआ है, उसके अलावा विश्व नाम की कोई चीज नहीं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवा कोई कुछ है ही नहीं, किंचन मात्र कुछ नहीं। वेद कहता सर्वम खलविदम ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन। ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। उपनिषद कहता है ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत। ईश्वर के सिवा किंचन मात्र जगत में और कुछ नहीं है। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्ते सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो दुष्ट दिखाई दे रहे हैं, पापी दिखाई दे रहे हैं, घोर निंदनीय है, वार्ता करने योग्य भी नहीं है, वो भी साक्षात राधा वल्लभ लाल है, ऐसी मेरी दृष्टि है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग। पहला उत्तर है अनिर्वचनीयम ब्रह्म स्वरूपम। वो वाणी प्राकृतिक है, बुद्धि प्राकृतिक है, और वो अप्राकृतिक चिदानंद है। वाणी सीमित है, वो असीम है। बुद्धि एक देशी है, वो अनंत है। जैसे सीप में समुद्र नहीं नापा जा सकता, ऐसे बुद्धि से परमात्मा का
आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुद्धि एक प्राकृतिक वस्तु है, वाणी एक इंद्री, वाक इंद्रिय है, ये प्राकृतिक है और वो अप्राकृतिक चिदानंदमय है। फिर जब हम उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं तो सब कुछ वही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। वही प्राकृतिक है, वही अप्राकृतिक है। जैसे शास्त्रों में वर्णन आया है, अष्टधा प्रकृति से ही संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पंच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीन, तो 5 3 8, अष्टधा प्रकृति और भगवान का अंश जीवात्मा, इसी से संपूर्ण। तो भगवान का अंश भी भगवान स्वरूप है और अष्टधा प्रकृति भी भगवत स्वरूप है। जब लौट के देखो तो सब भगवान ही है, पर जब हमें जानना होता है तो 2 पद्धतियां स्वीकार करते हैं, एक है और एक नहीं है। उपनिषदों में, शास्त्रों में वर्णन आया, जैसे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये सिद्धांत से चलते हैं, और जब पहुंच जाते हैं तो वहां से देखते हैं तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, कुछ मिथ्या नहीं, सब वही परमात्मा बना हुआ है, दूसरा कोई नहीं है। समझ में आ रही बात आपको जी? नीलेश जी गुजरात से। राधे राधे पूज्य। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभिमान और स्वाभिमान में महाराज जी थोड़ा सा अंतर समझने का प्रयास कर रहे थे। अभिमान यानी अहंकार तो मनुष्य को का पतन करता है, मगर स्वाभिमान को भी क्या छोड़ना जरूरी नहीं, आप स्वाभिमान किसे कहते हैं? वो अहंकार ही तो है। आप स्व को क्या जानते हैं? नहीं नहीं, स्व को कहाँ जाना आपने? शंकर सहज स्व रूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। स्व वो आत्मा से संबंधित है। शंकर सहज स्व, अभिमान स्वरूप, ये परम पवित्र है। लेकिन आप स्वाभिमान नहीं करते, आप अभिमान करते हैं विद्या का, अपनी चतुराई का, अपनी वस्तु का, अपनी नाना प्रकार के संबंधों का, ये सब अभिमान, स्वाभिमान। जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, ये सब अभिमान है, स्वाभिमान नहीं। स्वाभिमान तो मैं प्रभु का हूं या मैं ब्रह्म हूं, शुद्ध परमात्म तत्व से संबंधित है। तो जो लोग ये कह देते हैं कि अभिमान तो नहीं करना चाहिए, तो यार स्वाभिमान, फिर तो उनसे पूछो स्वाभिमान किसे कह रहे हो? तो अपनी जाति को ले लेते हैं, कुल को ले लेते हैं, विद्या को ले लेते हैं, धन को ले लेते हैं, पद को ले लेते हैं, इसी को तो अभिमान कहते हैं। विद्या रूप महत्व कुल धन जौबन अभिमान, ये सब इसी अभिमान के अंतर्गत तो आते। स्वाभिमान, मैं भगवान का हूं, मैं प्रभु का अंश हूं, अब ये आत्म तत्व से जुड़ गया, या मैं ब्रह्म हूं, अब ये परम पवित्र है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। और जब इसका अनुभव होता है तो जो मेरे अंदर है वही सबके अंदर है, तो राग द्वेष हो ही नहीं सकता, लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकता। जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ अहंकार होता है, उसे हम स्वाभिमान कह देते, लेकिन स्वाभिमान का अर्थ नहीं समझते, हम स्वाभिमान की परिभाषा नहीं समझते। समझ पा रहे आप जी? नैना जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके पति की एक दुर्घटना में निधन हो गया। महाराज जी, हमने बहुत प्रार्थनाएं की, सब कुछ हुआ, बट फिर भी उनको खो दिया। महाराज जी कह रहे हैं कि अभी भगवान में मतलब दूर हो गए भगवान। हम सबको कह रहे हैं कि होश में हो जाओ, तुम कसाई वाड़े में हो। इस लोक का नाम क्या है? फिर आश्चर्य की कौन सी बात है? कसाई वाड़े में कब, कौन से पशु का नंबर कब आता है, तो आश्चर्य की बात थोड़ी है। वो हरी हरी घास खा रहा, पंखा के नीचे है, वो समझ रहा मैं बड़ी मौज में। मौज में नहीं, अगला नंबर तुम्हारा है। ये कसाई वाड़ा है काल का, काल का कसाई वाड़ा, सब काटे जाओगे, सब मारे जाओगे, क्योंकि इसका नाम मृत्यु लोक है, सब मरोगे। कोई आश्चर्य की बात, कोई संशय की बात? कोई गर्भ में मर जाता है, कोई गर्भ से बाहर आके मर जाता है, कोई बाल्यावस्था में मर जाता है, कोई जवानी में मरता है, कोई बुढ़ापे में मरता है। मरना तो है ही, और अपने कर्म के अनुसार मरना ही पड़ेगा। तो भगवान पे श्रद्धा करने की जरूरत इसमें क्या है? तुमने जो कर्म किए, तुम्हारी आयु है 30 वर्ष, तो 30 वर्ष के बाद 1 सेकेंड नहीं बढ़ सकती, तो तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें मिल रहा है, भगवान उसमें क्या करें? जज को गाली देने की जरूरत नहीं है, वो न्यायाधीश सर्वज्ञ है, वो एक भी पॉइंट कहीं चूक नहीं करता है। तो गाली देने से क्या होगा, प्रार्थना करने से क्या होगा?
मान लो आप खूब उपासना करो और उसको 30 वर्ष जीना, तो सिर्फ 30 वर्ष जिएगा, तुम्हारी उपासना उसको 32 वर्ष नहीं कर देगी। और भगवान को गाली देने से क्या, तुम अपने कर्मों को और बिगाड़ रहे हो, उसमें क्या है। इसका नाम मृत्यु लोक है। तुम्हें पता नहीं किस लोक में तुम आए हो। मृत्यु लोक, जहां हर समय मृत्यु का भय है, सब मरोगे, कोई नहीं बचोगे। समय है, तुम्हारे बाप मर गए, तुम्हारे बाबा मर गए, तुम भी मर जाओगे, ऐसे क्रम है। तुमसे लड़के उत्पन्न हुए, वो सयाने हुए, वो मरे, उनसे उत्पन्न हुए, वो सयाने हुए, वो मरे, ये क्रम चल रहा है। कार में बैठे जा रहे हैं, फिल्मी गाना सुनते हुए चले, एक्सीडेंट हुआ, पूरा परिवार मर गए। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सब चाट जाएगा मृत्यु, किसी को बख्शेगा नहीं। कोई मरना नहीं चाहता और किसी अपने पारिवारिक जनों को कबूतर ने देखा बिल्ली आ रही तो आंख मूंद लिया कि है ही नहीं बिल्ली, तो बच जाएगा क्या, वो तो फाड़ के खा जाएगी। तो ऐसे है कि हम मृत्यु की बात सुनना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते। तुम्हारे चाहने से है, अब तो गड़ासे में आ गए हो, काटे जाओगे, पक्का काटे जाओगे। कैंसर, दिल फेल, किडनी फेल, ये सब क्या है, मृत्यु के गड़ासे हैं, मार रहे हैं, पूरे जगत को मार रहे हैं। और हम फूंक भी रहे हैं दूसरे के शरीरों को, लेकिन ये ज्ञान नहीं कि ये मेरी भी दशा होगी, मेरे शरीर की भी यही दशा होगी। आज से पाप नहीं करूंगा, आज से भगवान का भजन करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, दूसरों को सुख पहुंचाऊंगा। ये बात कहाँ आ रही दिमाग में। फिर प्लानिंगें बन रही है, वैसा करना, ऐसा करना, ऐसा, और प्लानिंग करते करते उनकी प्लानिंग हो गई, वो चले गए। ये आती है भावना कि अच्छे कर्म करूंगा, सब करूंगा, लेकिन फिर भी बीच बीच में ना भावनाएं दुनिया में इधर उधर हो जाती। इधर उधर इसलिए हो जाती कि नाम नहीं चल रहा। नाम जब करते हो, करते नहीं, निरंतर, जहां अंतर मिलेगा उठा के पटक देगा। ये शैतान है, मन एक शैतान है, इसको निरंतर लगाए रखो, समय मत दो। अगर समय दिया तो ये पटक देगा। ओवर थिंकिंग, इधर उधर भूत भविष्य का चिंतन, भोगों का चिंतन, ये पटक देगा। हमें टाइम ही नहीं देना। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, भगवान कह रहे हैं जो जन मेरा अनन्य चिंतन करता है, भगवान कहते हैं उसका योग क्षेम वहन मैं करता हूं। क्या चिंता करनी है, भगवान की शरण में होकर नाम जप कर रहे हैं, पूर्व के आए हुए दुख सुख को सह रहे हैं, और नाम जप करते हुए शरीर छोड़ते हैं, हमारा आवागमन से मुक्ति हो गई, हम दुखों से निपट गए। तो नाम जप निरंतर, अंतर ना पड़ने पावे, मन को समय ना मिलने पावे, इतना नाम जप हम करें, तब हमारा मनुष्य जीवन सार्थक होगा। महाराज जी, जो मृत्यु वाला प्रसंग चल रहा था, तो महाराज जी इस दशा में हम कैसे फिर अपने आप को संभाल पाएंगे। नाम जप, केवल नाम जप, केवल नाम जप। आप देखो तो